गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं आज आपका हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर आपको बताने वाला हूं। तो मैं सेकंड चैप्टर हिस्ट्री पर आपके पहुंचने वाला हूं। हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है आपका द अर्लीस्ट सोसाइटी। चैप्टर सेकंड हिस्ट्री का अर्लियर सोसाइटी। ये रहा टॉपिक बेटा, अर्लियर सोसाइटी। अर्लियर सोसाइटी मीन्स आप सब लोग जानते हैं, अर्लियर मीन्स होता है पुराना, सोसाइटी सोसाइटी मीन्स कह सकते हैं समाज। हमारा जो बीता हुआ समाज था कैसा था, क्या था, हम कैसे कैसे डेवलप हुए, इन सब के बारे में हमें ये बता रहा है। सबसे पहले आपका जो हमें अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट यहाँ से लेकर इस पूरे टॉपिक का जो हमें साइंटिस्ट बता रहे हैं, वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी के इतिहास की तुलना में लगभग 4.5 मिलियन वर्ष पुरानी है। पृथ्वी पर मानव का अस्तित्व नया है। मनुष्य पहली बार कैसे और कब प्रकट हुआ, यह एक पहली कह सकते हैं कि आदमी था, पहले आदमी था और लगभग 5 लाख साल पहले मनुष्य का विकास हजारों वर्ष के बाद हुआ। जब मनुष्य एक आदमी से एक आदमी में सिविलाइज्ड आदमी बदला गया, उस उम्र में जब मानव जीवन का सबसे प्रारंभिक काल, और सबसे प्रारंभिक काल को बोल सकते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल मीन्स कह सकते हैं प्राइमेटिव मैन या सिविलाइज्ड मैन। इसके बाद मानव भौतिक में संस्कृति विकास का अध्ययन मानव विज्ञान से संबंधित है। अब बेटा सेकंड टॉपिक की बात है, ये मैंने ऊपर वाली की आपको, इस वाले टॉपिक की सारी मैंने आपको हिंदी करके बताई। इसमें जो मैंने अभी बोला वही लिखा हुआ है हिंदी में। अब आपको पता है कि पिछले समय में मानव जो था, जो कैसे कैसे हम पहले जानवरों की तरह दिखने वाले थे। हम जो है ना तो पैरों से चलते थे, हम अपने हाथ पैर दोनों से चलते थे। धीरे धीरे हमने अपनी मानसिकता को बढ़ाया। उसके बाद हम थोड़े थोड़े अपने पैरों पे आए। पैरों के बाद फिर धीरे धीरे हमने सोचना स्टार्ट किया, आग जलाई। ये सारी चीज़ें इस टॉपिक में दे रखी हैं। इस चैप्टर में आप उसी के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है हमारा, ये दे रखा है स्टोन एज। क्या दे रखा है? स्टोन एज। स्टोन एज को हिंदी में कहते हैं पाषाण युग। क्या कहते हैं बेटा? पाषाण युग। अब मैं आपको स्टोन एज के बारे में बता देता हूँ। स्टोन एज का इतिहास वह काल है जब मानव का जीवन पत्थरों पर अत्यधिक आश्रित था। उदाहरण के तौर पर पत्थरों से शिकार करना, पत्थरों की गुफाओं में शरण लेना, पत्थरों से आग पैदा करना। इसके 3 चरण माने जाते थे: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। हिंदी में कहें तो मैंने ये बता दिए, और इंग्लिश बोले इनकी तो एक हो गया पैलोथिक एज, मेसोलिथिक एज और नेलोथिक एज। पैलोथिक एज, मेसोलिथिक एज और नेलोथिक एज, ये 3 एज में, इन्हें 3 युग में हमने इनको बांट दिया। अब 3 युग में बांटने के बाद अब आपको यहाँ तक सबको समझ में आ गया। 3 एज में हमने इसको बांट दिया। 3 एज में बांटने के बाद कौन कौन से उसमें बांटा हमने? पैलोथिक, मेसोलिथिक और नेलोथिक। इन तीनों में हमने इसको अलग अलग बांट दिया बेटा। अब मैं आपको सबसे पहले ये 3 टॉपिक और दे रखे, इनके ही बारे में बताऊंगा। पैलोथिक एज, मेसोलिथिक एज और नेलोथिक एज काल के विषय में बताने जा रहा हूं। अब बात करता हूं मैं पैलोथिक एज। आरंभ में माना जाता था कि पृथ्वी पर ईश्वर द्वारा बनाई गई, परंतु वैज्ञानिकों की इस धारणा को बदल दिया। पहले मानव बंदर की तरह झुककर हाथ पैर दोनों से चलता था, बाद में वह सीधे खड़े होकर
और बिल्कुल अब तो आप जैसा चलने लगा होगा, हम जैसा चलने लगे, हम जैसे हम चलते हैं वैसे ही चलता है। दोनों हाथों के फ्री हो जाने पर इन इसने अनेकों काम करने लगा, जैसे मस्तिष्क से सोचना, आग जलाना, बहुत सारे काम। तो पैलोथिक एज में उसने क्या क्या अपने अंदर बदलाव किए, ये वाला भी एक टॉपिक आपके दे रखा है। और ये वाला जो पैलोथिक और ओल्ड स्टोन एज दे रखा है ना, इसी में ये 5 लाख BC से 10 लाख BC तक दे रखा है बेटा, 10,000 BC तक। अब बेटा जिस समय आरंभिक मानव पत्थर का प्रयोग करता था, उस समय पुरातत्व ने पुरातन काल का नाम दिया। जब हम लोग पत्थरों का उपयोग करते थे, स्टोन का यूज करते थे, तो उसको हम पैलोथिक एज बोलते थे, पुरातन काल। यह शब्द प्राचीन और पाषाण, पाषाण मीन्स स्टोन, पत्थर से बना। किससे बना? पत्थर से। कौन सा शब्द बना बेटा? कौन सा शब्द? पैलोथिक, ये वाला। ये जो शब्द बना वो किससे बना? पत्थर के नाम से, स्टोन से। स्टोन से पैलोथिक को लिया गया। पैलोथिक कह सकते हैं, ओल्ड स्टोन एज कह सकते हैं, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। यही हमारे उसमें बता रहा है। यह वह काल था जब मनुष्य ने पत्थरों का प्रयोग सबसे अधिक किया। पुरातत्वविदों के अनुसार पुरापाषाण काल की अवधि 20 साल पूर्व से 12,000 साल पहले तक है। इस युग को 3 भागों में बांटा गया: आरंभिक, मध्य और उत्तर पाषाण काल। माना जाता है कि मनुष्य इस युग में सबसे अधिक दिनों तक रहा। सबसे ज़्यादा दिनों तक पुरापाषाण काल में मानव रहा, क्योंकि मानव को अपना विकास करना था। इस युग में मनुष्य ने खेती नहीं करता था, बल्कि पत्थरों का प्रयोग शिकार करता था। अब देखिए, हंटर नाम की टॉपिक दे रखा है आपके इसमें, और ये हंटर दे रखा है। देखिए यहाँ पर ये दे रखा है ना। हंटर मीन्स क्या होता है? शिकार करना। तो व्यक्ति जो है खेती वेती नहीं करता था, क्या करता था? पत्थरों से शिकार करता था। इस युग में लोग गुफाओं में रहते थे। किस में रहते थे? गुफाओं में रहते थे। इस युग में सबसे महत्वपूर्ण काम जो मानव ने सीखा वह आग जलाना, आग का प्रयोग विभिन्न कार्यों के लिए होने लगा। अब आग का प्रयोग भी व्यक्ति ने कौन से युग में करना स्टार्ट किया? पैलोथिक एज में करना स्टार्ट किया। उसके बाद दक्षिण भारत में कुरनूल की गुफाओं में इस युग की राख के अवशेष प्राप्त हुए। मतलब अगर हमें कहीं इसका, अगर जब साइंटिस्टों ने खोज की, हिस्ट्रीकारों ने, जो हिस्टोरिकल बनाते हैं उन्होंने, हिस्ट्रीकारों ने खोज की, तो उन्होंने पाया कि ये भारत के कुरनूल की गुफाओं के में से इसका जो है अवशेष मिले, इसके तत्व मिले। पुरातत्वविदों के ने पुणे, नासिक खेत, कर्नाटक, हुंसकी खेत, आंध्र प्रदेश, कुरनूल खेत, इस युग के स्थलों की खोज की। इन क्षेत्रों में कई नदियां जैसे ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, भीमा, वर्धा आदि, इन स्थानों पर चूना पत्थर से बने अनेकों पुरातन औजार, वेपन मिले। अब वेपन मिलेंगे जब भाई हम इनसे शिकार करते थे, तो ये यहीं से तो मिलेंगे। तो नदियों के कारण इन स्थलों की जलवायु नमी रहती थी, क्योंकि वहाँ नदियाँ थी तो क्या रहेंगी, वहाँ का मौसम, वहाँ की आस पास का इलाका ठंडा रहता था। यह गैंडा, जंगली बैल, अनेक कंकाल मिले। इससे अनुमान लगाया गया कि इन क्षेत्रों में इस युग की तुलना में की अधिक वर्ष से होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अधिक चलने वाला यही था। इस आधार पर गैंडा जंगली नीम वाले स्थानों पर रहना पसंद करते थे। अनुमान लगाया जाता है कि इस युग का अंत होते होते जलवायु में भी परिवर्तन होने लगा। धीरे धीरे इन क्षेत्रों में तापमान में वृद्धि हुई। इस युग का मनुष्य चित्रकारी करता था, जिसका प्रमाण उन गुफाओं से मिलता रहता है। अब बेटा ये आपको सारी चीज़ें पता चल गई पैलोथिक एज के बारे में। पैलोथिक एज के बारे में पता चल गई। अब पैलोथिक एज के बारे में मैंने आप सबको बता दिया। इसके बाद मेसोलिथिक एज। बेटा मैं टॉपिक क्योंकि एक जगह से पूरा करता हुआ चल रहा हूं। मेसोलिथिक एज। अब मेसोलिथिक एज मैं अभी बोल रहा था। मेसोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज में होता है मध्य पाषाण युग।
क्या होता है बेटा? मध्य पाषाण युग। पूरा पाषाण काल लगभग 1 लाख वर्ष तक रहा। उसके बाद मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक युग आया। बदले हुए युग में कई परिवर्तन, जीवन शैली में बदलाव आया, तापमान में भी वृद्धि हुई। मैंने जैसे बताया कि जैसे जैसे ये एज खत्म होती गई, कौन सी पैलोथिक एज खत्म होती गई, वैसे वैसे हमारे टेम्परेचर में भी बदलाव आने लगा, तापमान में वृद्धि हुई, साथ साथ पशु वनस्पतियों में भी बदलाव आए। इस युग को मेसोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह युग पुरातन युग और नव पाषाण युग के बीच का काल है। अब ये नेलोथिक एज और पैलोथिक एज के बीच का युग है। किसका युग है? बीच का युग है। तो ये बीच का युग है। तो इस युग का आरंभ लगभग 8000 BC में माना जाता है। यह लगभग 4000 ईसा पूर्व के आसपास उच्च पुरातन युग का अंत हो गया। जलवायु उष्ण शुष्क हो गया। परिणाम स्वरूप सारे मौसमी जल स्रोत सूख गए होंगे और बहुत सारे जीव जंतु दक्षिण अथवा पूर्व की ओर प्रवास कर रहे होंगे। जहां कम से कम मौसमी वर्षा के कारण लाभकारी और उपयुक्त घनी वनस्पतियां बनी रह सकती थीं, जलवायु परिवर्तन के साथ साथ वनस्पतियां जीव जंतुओं में भी परिवर्तन हुए और मानव के लिए नए क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ना संभव हुआ। इसी युग से भारत क्या था, या भारत कह सकते हैं, मानव कह सकते हैं, आगे बढ़ना स्टार्ट हुआ। तापमान में बदलाव आ गया, गर्मी बढ़ी। गर्मी बढ़ने के कारण जो गेहूं धान जैसी फसलें उगाने लगे। इस समय के लोग भी गुफाओं में रहते थे। पैलोथिक एज के भी लोग गुफाओं में रहते थे और मेसोलिथिक एज के भी लोग गुफाओं में रहते थे। पुरातत्व ने कई स्थलों को मेसोलिथिक युग के अवशेष मिले। पश्चिम मध्य भारत, मैसूर, इस युग में कई गुफाएं मिली। मध्य पाषाण युग में लोग मुख्य रूप से पशुपालक थे। मनुष्य ने इन पशुओं को चारा खिलाकर पालतू बनाया। इस मध्य पाषाण काल में मनुष्य पशुपालक बना। अब पहले क्या था, पैलोथिक एज में क्या था, मानव शिकारी था, हंटर था, जानवरों को मार कर खाता था। मार कर खाने के साथ साथ उसने क्या किया कि मौसम में कोई परिवर्तन नहीं था नहीं, दिमाग इतना था नहीं कि वो यूज कर लेता। उसके बाद धीरे धीरे उसका विकास होने स्टार्ट हुआ और विकास जब हुआ तब वो मध्य पाषाण काल में आया। यहाँ ये मेसोलिथिक एज का आपका टॉपिक क्लियर होता है। अब बात करता हूँ मैं नेलोथिक एज की, ये वाले टॉपिक की। नेलोथिक एज, नेलोथिक एज को मैं बोलता हूँ नवपाषाण काल। क्या बोलता हूँ बेटा? नवपाषाण काल। कहीं भी देख सकते हैं नवपाषाण काल। मध्य पाषाण काल के बाद नवपाषाण युग में मनुष्य जीवन बहुत ही अधिक परिवर्तन आया। पहले पैलोथिक एज में मानव के यानी कि जीवन में थोड़ा परिवर्तन आया, फिर मेसोलिथिक में और परिवर्तन आया और नेलोथिक में और ज़्यादा परिवर्तन आ गया। नवपाषाण युग में मनुष्य के जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन आया। इस युग में वह भोजन का उत्पादक हो गया, अर्थात उसे कृषि पद्धति का अच्छा ज्ञान हो गया। जो व्यक्ति शिकार करता हुआ स्टार्ट हुआ हो, अब उसको किसका ज्ञान हो गया? कृषि का ज्ञान हो गया। यह पाषाण की तीसरी और अंतिम कड़ी है, स्टोन एज की लास्ट कड़ी इसको कह सकते हैं। और भारत में लगभग 4000 ईसा पूर्व से यह शुरू हुआ और संभवतः 2500 ईसा पूर्व तक चलता रहा। इस युग में मनुष्य का मस्तिष्क अधिक विकसित हो चुका था। अपने बौद्धिक विकास का अनुभव, परंपरा और स्मृति का लाभ उठाकर अपने पूर्व काल के औजारों व हथियारों को काफ़ी सुधार लिया। दक्षिण भारत, पूर्व भारत, अनेक स्थलों पर इस संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए। दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के दक्षिण में ये साक्ष्य मिले। इस युग में भारतीय मानव ने ग्रेनाइट की पहाड़ियों अथवा नदी तथा समीप बस्तियां स्थापित की और पूर्वी भारत में गंगा, सोन, गंडक और घाघरा नदियों का डेल्टा मानव रहता था। अब बेटा भारत इसने क्या किया, बहुत ज़्यादा डेवलप कर लिया नेलोथिक एज ने। उसे पता लगा कि बीज से वनस्पतियां बनती हैं और बीज बोने लगे, क्योंकि पहले शिकार करते थे, शिकार करने के बाद धीरे धीरे हमने नाज उगाना स्टार्ट किया। फिर व्यक्ति को नेलोथिक एज में आकर कृषि का क्या हो गया, पूर्ण ज्ञान हो गया। बीज बोने के साथ साथ उसने सिंचाई करना भी स्टार्ट कर दिया, कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर दिया। वह अनाज के पकने का, उसी की कटाई
कर उसका भंडार करना सीख गया। अब हम लोग देखो, अभी गर्मियों का मौसम आने वाला है, उससे पहले अभी सब लोगों के गांव में तो ज़्यादातर सबके गेहूं कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं? कट रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि ये हमने कब सीख लिया था? नेलोथिक एज में सीख लिया। पैलोथिक एज में हमने शिकार करना सीखा। पैलोथिक एज के बाद फिर हमने मेसोलिथिक एज में थोड़ा थोड़ा अनाज उगाना और मांस मदिरा खाना कम किया। फिर धीरे धीरे नेलोथिक एज में हमने पूर्णतः क्या करना स्टार्ट कर दिया? हमने कृषि करना स्टार्ट कर दिया। नेलोथिक एज में मनुष्य कृषक और पशुपालक दोनों था। नेलोथिक एज में व्यक्ति, मनुष्य जो कह सकते हैं, कृषक और पशुपालक। कृषक माने खेती करने वाला किसान था और पशुपालक भी था। कई स्थानों पर योग के अनाज के दाने मिले। इन दानों से पता लगा कि उस समय कई फसलें उगाई जाती थी। नेलोथिक एज में भी काफ़ी फसलें उगाई जाती थीं। और इस युग में मनुष्य कृषि कार्य के कारण एक स्थान पर स्थायी रूप से रहना शुरू किया। पहले तो मन था जहाँ चले जाते थे, परंतु नेलोथिक एज में आकर व्यक्ति कृषि करने लग गया। कृषि करने के साथ साथ उसने जान लिया कि अब मुझे एक स्थान पर रहना शुरू करना चाहिए। कई झोंपड़ियाँ, घेरों के अवशेष मिले। नवपाषाण युग में कृषक, पशुपालक एक साथ एक स्थान पर छोटी छोटियाँ बस्तियाँ बनाकर रहने लगे। परिवारों के समूह जनजाति को जन्म दिया। जनजाति के सदस्यों को आयु, बुद्धिमत्ता, शारीरिक बल के आधार पर कार्य किया जाता था। इस तरीके से हमें नेलोथिक एज के बारे में पता चला। और हाँ, इस काल में बने मिट्टी के बर्तन कई स्थलों से प्राप्त हुए। इन बर्तनों पर रंग लगाकर, चित्र बनाकर उन्हें आकर्षण बनाने का प्रयास करते रहते थे। तो बेटा, मैंने आपको ये 3 एज के बारे में बताया। एक बताया पैलोथिक एज, एक बताया मेसोलिथिक एज और एक बताया मैंने नेलोथिक एज। मैंने आपको इन 3 के बारे में बताया। उसके बाद देखिए, एक और टॉपिक दे रखा है कि आग की खोज कैसे हुई। अब आग की क्या खोज कैसे हुई, ये टॉपिक दे रखा है, ये रहा, डिस्कवरी ऑफ फायर। तो आग की खोज कैसे हुई बेटा? व्यक्ति ने आग की खोज कैसे की? उसने 2 पत्थर के टुकड़े लिए। 2 पत्थर के टुकड़े आपस में क्या किए? रगड़ने के बाद उसमें चिंगारी उत्पन्न होने लगी। व्यक्तियों ने उसको देखा, क्योंकि व्यक्ति सोचने लग गया था। जब उसने रगड़ा, पत्थरों में आग की चिंगारी रहती थी, तो वो पत्थर को रगड़ते थे और तभी उसकी आग की चिंगारी का ये डिस्कवरी ऑफ फायर, आग की खोज हुई। ये आपने 5th में भी पढ़ा होगा, डिस्कवरी ऑफ फायर, आग की खोज कैसे हुई? पत्थरों को आपस में रगड़ने से आग की खोज हुई। और व्यक्ति फिर क्या करने लगा? भोजन पकाकर खाने लगा। पहले रूखा मांस खाता था, फिर क्या करके खाने लगा? फिर पकाकर मांस खाने लगा, गर्म करके। तो इस तरीके से मैंने आपके नेलोथिक एज, मेसोलिथिक एज और डिस्कवरी ऑफ फायर, इसके बारे में बताया। मैंने आपको स्टोन एज के बारे में बताया और मैंने आपको इस टॉपिक के बारे में बता दिया। और मैंने आपके चैप्टर के बारे में बता दिया, अर्लीस्ट सोसाइटी, हमारा पुराना समय कैसा था, पुराना पहले हम कैसे थे, कैसा समाज था हमारा, उस तरीके के बारे में मैंने बताया। इसमें मैंने आपको मेसोलिथिक, नेलोथिक एंड पैलोथिक, मतलब पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल और मध्यपाषाण काल, इनके बारे में बताया। ये चीज़ें मैंने आपको। अब बेटा मैं बात कर रहा हूँ आपसे चालोथिक एज के बारे में बात कर रहा हूँ। चालोथिक एज को कह सकते हैं हम ताम्रपाषाण युग। इस युग में हम लोगों ने, या कहें मनुष्य ने, पत्थरों के औजारों से तांबे के औजारों का उपयोग करने लगा। इस युग में हमने, इट मीन्स जो वेपन थे, पहले हम किसके यूज़ कर रहे थे? स्टोन के यूज़ कर रहे थे। फिर हमने अपनी पद्धति में सुधार लाया। पद्धति में सुधार लाने के साथ साथ चालोथिक एज में हमने जो वेपन थे और अपने जो औजार थे वो किसके बनाने स्टार्ट कर दिए? कॉपर के। और कॉपर टूल्स, इन चीज़ों के हमने इसको स्टार्ट किया और यह एज जो है चालोथिक एज के नाम से माना गया। ये जो एज थी बेटा, ये लगभग 400 BC से
2000 BC तक रही। इस एज में हमने लोहे के या तांबे के औजारों का भी प्रयोग किया, और ये जो था ये हमारे जितने भी एज थे उस युग में बहुत परिवर्तन करने वाला था। इसमें हमने औजारों को ज़्यादातर ताम्रपाषाण युग में हमने सिर्फ क्या सीखा, औजार बनाना सीखा। औजार किसके, कांस्य युग में, और इसको कांस्य युग के नाम से भाग से जाना जाता था, माना जाता था। ठीक है बेटा। अब इसके बाद दे रखा है कांस्य युग। कौन सा दे रखा है, कांस्य युग, ब्रॉन्ज एज दे रखा है, ब्रॉन्ज एज। कांस्य युग उस काल को कहते हैं जिसमें मनुष्य ने तांबे तथा उसके रागे के साथ मिश्रित धातु से कांस्य का इस्तेमाल किया। इतिहास में यह युग पाषाण युग तथा लोह युग के बीच में पड़ता था। जो देखिए 3 युग थे, एक स्टोन युग था, फिर एक कांस्य युग आया, और इसके बाद आया आयरन, लोह वाला। तो ये उस युग में पड़ता था। ठीक है बेटा। इस युग में हमने कांस्य के औजारों को अपने प्रचलन में लिया, कांस्य युग में। ठीक है बेटा। कांस्य युग, पूर्व कांस्य युग, मध्य कांस्य युग और उत्तर कांस्य युग, 3 युग होते हैं। ये आपके मैं दे नहीं रखा, थोड़ी सी हेडिंग दे रखी है, उसको ही मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठोस धातुओं की खोज धातुओं की खोज तथा उनका उपयोग भी करना सीखा हमें इस तांबे के युग में ही। कांस्य युग की विशेषता यह है कि मनुष्य शहरी सभ्यताओं में बसने लगा, और इसी कारण विश्व की कई जगहों को पौराणिक सभ्यताओं का विकास हुआ। इस युग में एक खास बात यह थी कि सभ्यताओं में अलग अलग लिपियों का विकास हुआ, जिनकी मदद से आज पुरातत्व शास्त्रियों को उस युग के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य हासिल होते हैं। मतलब इट मीन्स कहें, स्टोन एज ने सारे युगों को बदल कर रख दिया, और कांस्य युग युद्ध में इस्तेमाल किए जाने वाले चीज़ें जो रोमियन के युद्ध इतिहास का संग्रह में स्थित है। ये चीज़ें युद्ध में जो उपयोग की जाती थी उनमें जैसे कांसे के बर्तन होना, कांसे के औजार होना, कांसे की सारी चीज़ें होना, तो वो ब्रोंज एज में इसको हमने क्या कर दिया, ब्रोंज एज में ला के रख दिया। और ये जो आप पढ़ सकते हैं, इसमें जो मैंने अभी बताया वो सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। इसके साथ आपके टॉपिक सारे ख़त्म होते हैं, और अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बुक एक्सरसाइज कराऊंगा। और जहाँ तक जिस बच्चे को जो चीज़ें समझ में नहीं आई हों, एक बार आप अपने घर पर बुक रीडिंग करें, बुक रीडिंग के बाद मेरी वीडियो को सुनें, और दोनों चीज़ आपको मिलती जुलती मिलेंगी। और जहाँ तक है सभी बच्चों को समझ में आया होगा। और मेरी वीडियो देखने के बाद आप सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट बॉक्स में अपना नाम, क्लास और वीडियो कैसी लगी, ये सारी चीज़ें आप मुझे बताया करें, और आपकी प्रेजेंट इसी के द्वारा लगेगी। थैंक यू वेरी मच, और आपका दिन बहुत अच्छा जाए, और आप सब लोग घर पर सेफ रहें। बी स्टे एट योर होम एंड सेफ, और कोई भी और टाइम टू टाइम हैंड वॉश करते रहें, जिससे कोरोना हमारे नज़दीक ना आ सके, और मास्क का भी यूज़ करें। थैंक यू वेरी मच ऑल द स्टूडेंट्स।